हेलो दोस्तों, निम्बो नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर भारत आकार और स्थिति के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले ग्लोब पर भारत की स्थिति का अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का आकार कैसा है। अध्याय के अंत में हम भारत तथा विश्व एवं भारत के पड़ोसी देश जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है ग्लोब पर भारत की स्थिति। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ग्लोब पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल देश है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। भारत 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। हमारा अगला टॉपिक है भारत का आकार। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका आकार काफी विशाल है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है। भारत की भौगोलिक विविधता बहुत अधिक है, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर में, दक्षिण में विषुवतीय वर्षा वन, विशाल मैदान, पठार और तटीय क्षेत्र शामिल हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत तथा विश्व। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। हमारा अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।